हम्म, ठीक है। नमस्कार साथियों। तो करंट अफेयर्स की इस क्लास में जो कि हम कर रहे हैं, आज दूसरा दिन है। पहले दिन हमने करंट अफेयर नहीं, स्टैटिक जीके बच्चों, वही याद रहता है ना। तो स्टैटिक जीके की इस क्लास में आपका स्वागत है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन हम अभी 40 मिनट से ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं करना चाहते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का बचा हुआ था थोड़ा सा पार्ट, तो आज हम उस क्लास को करेंगे। और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की संज्ञा जिसे हम देते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए तो अभी क्या करना है हमें, अभी बारी बारी से एक बार पहले कल का रिवीजन करना है। कल का मैं आपको रिवीजन एक बार करवा दूं। तो देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था, 10 मिनट में कल का रिवीजन हो जाएगा और बाकी फिर क्लास हम शुरू करेंगे। क्लास मेरा मानना है कि 40 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 40 मिनट की अगर क्लास रहेगी तो हम उसे ज़्यादा बेहतर ढंग से सीख भी पाएंगे, टैकल भी कर पाएंगे, और हमें बहुत जल्दी भी नहीं है कोर्स को पूरा करने की, आराम से हम करेंगे। ठीक है, चलिए। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 तक हुआ था क्या, ये हम पढ़ते हैं कि भाई प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो 1914 से लेके कब तक हुआ था बच्चों, 1914 से लेके 18 तक हुआ था। ठीक है, 1918 तक, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, वैश्विक शांति के लिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सी जो संस्था बनी, ये आपसे पूछा जाएगा। तो आप संस्था बताओगे कौन सी बनी है बच्चों, संस्था बताओ कौन सी बनी है। तो संस्था बनी है हमारी वैश्विक शांति के लिए, कौन सी बनी है, संस्था बनी है लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, राष्ट्र संघ जिसे हम कहते हैं, राष्ट्र संघ। और राष्ट्र संघ का मुख्यालय ध्यान रखना है आपको, कहां पे था राष्ट्र संघ का मुख्यालय, जिनेवा में। याद आ रहा है या नहीं, ये देखते रहना, याद आ रहा नहीं, नोट्स कैसे बनाएंगे ये हम बात करेंगे इस कल और परसों में। वीकेंड है ना बच्चों, मैं एक आपके लिए क्लास लेके आऊंगा अलग से, आराम से बात करेंगे, आज बस आप पढ़ लो। ठीक है, तो लीग ऑफ नेशंस की अगर पूछें तो मैंने आपको बताया था 10-20 याद रखना है। 10 जनवरी 1920, 10 जनवरी 1920 को गठन किया गया, कॉन्स्टिट्यूट की गई एक संस्था, ताकि दोबारा ये चीज ना दोहराई जाए। और ध्यान रखना है इसका मुख्यालय तब बनाया गया जिनेवा में। ठीक है, कहां पे बनाया गया, जिनेवा में। ठीक है, ये जिनेवा में बनाया गया। अगर हम अगले सवाल पे आए, अगले सवाल पे हम पहुंच जाते हैं, तो अगला सवाल हमने क्या पढ़ा था, देखो यही वही सारी चीजें हैं, आप क्रॉस चेक कर लो। फिर द्वितीय विश्व युद्ध पे आ गए थे हम, प्रथम विश्व युद्ध हमारा खत्म हुआ, हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे आ गए। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ, 39 से लेके, याद करना है बच्चों, याद करना है साथ के साथ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ कब से कब तक, 1939 से, और कब तक, 1945 तक। ये 6 साल चला, पहला 4 साल माना जाता है, ये 6 साल चला। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, तो ये हमें याद रखना है, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई। फिर पूछा जाएगा, क्योंकि स्थापना इस दिन हुई थी, तो स्थापना दिवस भी कब मनाया जाता है, वो भी 24 अक्टूबर के दिन ही मनाया जाता है। ठीक है, 24 अक्टूबर के दिन ही ये भी मनाया जाता है। और पूछता है इसके संस्थापक सदस्य कितने थे, तो इसके संस्थापक सदस्य थे बच्चों 51। कितने थे, 51। 51वां पोलैंड अलग से था, एक साथ 50 मेंबर्स ने इस पे साइन किए, और 51वें के तौर पे पोलैंड ने इस पे साइन किए थे। किसने किए थे, पोलैंड ने। और सीधे सीधे ये पूछ लिया जाता है आपसे कि 51वां सदस्य कौन सा था, चार्टर पर कितने सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए, क्या भारत इसके फाउंडिंग मेंबर्स में शामिल था। ये जो 51 देश जिन्होंने चार्टर पर हस्ताक्षर किए, क्या भारत उसमें शामिल था, तो भारत उसमें शामिल था बच्चों। ठीक है, स्पीड आज तो ज्यादा नहीं है, पढ़ाने की स्पीड बताते रहना, मैं धीरे धीरे, क्योंकि करंट अफेयर मैं बार बार रिवाइज कराता हूं ना, तो उसे धीरे थोड़ा सा तेज पढ़ाने की आदत पड़ गई है, तो यहां पे मुझे थोड़ा सा प्रयास करना पड़ रहा है बच्चों। ठीक है, हालांकि रिवीजन हम तेज ही करेंगे आगे से ना, रिवीजन तेज ही करेंगे। चलिए जल्दी से पहुंच जाते हैं हम अगली स्लाइड पे। तो हमने ये पढ़ लिया,
अगली स्लाइड हमारी क्या थी कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर है, तो हम सीधे सीधे न्यूयॉर्क बता देंगे। कहां पे? न्यूयॉर्क। जमीन जो है मुख्यालय के लिए यानी हेडक्वार्टर जो बनाया गया, तो वो एक व्यक्ति ने दान में दी जमीन। उसका नाम क्या था? रॉकफेलर नाम था। क्या नाम था? रॉकफेलर नाम था। और यूएन का मुख्य कार्यालय कब बनकर तैयार हुआ? तो 1952 में बनकर तैयार हुआ। कब हुआ? 1952 में। बच्चों कल मैंने लिख के पढ़ाया था, और ये वाली क्लास पीडीएफ से ही होगी भाई। इतनी मतलब इतना टाइम मैं नहीं बच्चों का ले सकता कि मैं उसे लिख के पढ़ाऊं। अगर मैं 40 मिनट की क्लास है तो लिख के अगर मैं पढ़ाऊंगा तो मुझे पता है कम से कम 1.5 घंटा लगेगा। तो मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहता है, चाहे वो करंट अफेयर्स हो चाहे स्टैटिक जीके, कि मैं जो चीजें बच्चे को ऐसे सिखा सकता हूं, ऐसे याद, तो मेरा उद्देश्य है कि ये चीज मैं पढ़ाने के साथ याद भी करवाऊं। केवल लिख के पढ़ाने का भाई नहीं है। आप अपने नोट्स बना लीजिए, उसके बाद आप पढ़ते रहना बाद में, ठीक है। चलिए, तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय ध्यान रखना है कहां पर है? न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन द्वीप पर है। जमीन किसने दान में दी थी? तो आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे रॉकफेलर नाम के व्यक्ति ने। एक सवाल और पूछ लिया जाता है, और वो सवाल कौन सा है कि इसे नाम किसने दिया था? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस टाइम पे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उन्होंने ये नाम दिया था। उन्होंने दिया था बच्चों नाम। किसने दिया था संयुक्त राष्ट्र संघ को ये नाम? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने ये नाम दिया था बच्चों, ठीक है। चलिए, ये सवाल भी हमारा हो गया, ये 3 सवाल भी हो गए। अगले सवाल पे आ जाओ। संयुक्त राष्ट्र का जो ध्वज है उसमें कौन से पेड़ की शाखाएं हैं? सीधे पूछेगा आपसे। तो उसमें जैतून के पेड़ की शाखाएं हैं। किसके पेड़ की? जैतून के पेड़ की शाखाएं हैं। उसकी पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड, जो वो ध्वज बना हुआ है उसका बैकग्राउंड कैसा है? तो हल्का नीला उसका बैकग्राउंड है। और उसमें जो ये जैतून की पत्तियां हैं, और वर्ल्ड मैप किस रंग से बनाया गया है? तो सफेद रंग से दोनों चीजें बनाई गई हैं। जैतून की पत्तियां भी सफेद रंग से बनाई गई हैं बच्चों, और साथ में वर्ल्ड मैप भी सफेद रंग से बनाया गया है। उसकी हल्की नीले रंग का उसका बैकग्राउंड है। क्या है? हल्का नीले रंग का उसका बैकग्राउंड है। याद रखना है बच्चों, ठीक है। चलिए, मेरा क्लास का उद्देश्य केवल पढ़ाना नहीं रहेगा, याद भी कराना रहेगा। तो अगर मैं हाथ से लिख के पढ़ाऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा बच्चों, और मैं उतना टाइम नहीं ले सकता आपका। मैं किसी कीमत पर उतना टाइम नहीं ले सकता। मेरा यह उद्देश्य है कि जितनी देर में मैं अगर हाथ से लिख के पढ़ाता, उतने में तो मैं आपका रिवीजन भी करा के वो कंठस्थ चीजों को किस पे कराऊं? आपको उंगलियों पे रटा दूं। कितनी देर में? उतनी देर में जितनी देर में मैं हाथ से लिख के पढ़ाता। अब जिसे याद करने का इंटरेस्ट हो वो इस क्लास को भाई थोड़ा सीरियसली ले। तो ये है बच्चों हमारा ध्वज। तो इसके कैसा है बैकग्राउंड? ध्वज के पीछे कैसा रंग है? तो देखो नीला है यहां भी। और जैतून की जो है बच्चों, जैतून की ये शाखाएं हैं। क्या है? शाखाएं, ब्रांचेज हैं 2, उनके बीच में वर्ल्ड मैप है, ठीक है। और जैतून की शाखाओं को यानी ऑलिव ब्रांचेज को शांति का प्रतीक माना जाता है। किसका प्रतीक माना जाता है? शांति का प्रतीक माना जाता है बच्चों, ठीक है। चलिए, शांति का प्रतीक माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं आपसे पूछेगा। अब भाषाएं बच्चों, भाषा यानी लैंग्वेजेस। बच्चों मंडे से पूरी क्लास बाइलिंगुअल रहेगी, मैं पहले ही बता चुका हूं, मंडे से पूरी क्लास बाइलिंगुअल रहेगी। भाषाएं अगर आपसे पूछे तो कितनी है? सीधे सीधे कल का रिवीजन है अभी, कल का रिवीजन। बच्चों कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो मैंने बताया था आपको, इंग्लिश है एक, तो है ना, इंग्लिश भाषा है, अंग्रेजी है, और एक फ्रेंच है, ठीक है, एक फ्रेंच है। ये दोनों ही भाषाएं कामकाजी भाषाएं भी हैं, यानी जिनमें संयुक्त राष्ट्र का काम किया जाता है। और अंग्रेजी और फ्रेंच लोगों को क्या पसंद है? कार्स पसंद हैं। सी का मतलब चाइनीज, ए का मतलब अरबी भाषा, आर का मतलब रशियन भाषा, और बच्चों एस का मतलब स्पेनिश। एस का मतलब स्पेनिश, याद रखना है। अंग्रेजी और फ्रेंच में काम भी होता है। क्या होता है? काम भी होता है अंग्रेजी और फ्रेंच में बच्चों। और कार्स ध्यान रखना है, जहां पे फोटो की जरूरत होगी वहां फोटो भी लगाएंगे बच्चों, ठीक है, वहां फोटो भी लगाएंगे, जैसे ध्वज का लगाया। लेकिन अब अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा का कैसे फोटो लगाया जाए ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए चलिए, ध्यान रखना है। तो संयुक्त राष्ट्र की भाषाएं इंग्लिश और फ्रेंच, और साथ में कार्स, ठीक है, यानी कि चाइनीज, अरबी,
रशियन, स्पेनिश, ये 4 भाषाएं और हैं साथ में। अन्य मान्यता प्राप्त भाषाओं में कौन कौन सी आती हैं? ये चारों भाषाएं अन्य मान्यता प्राप्त भाषाओं में आती हैं, याद रखना है। यूएन में कुल मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी हो गई? तो देखो 2 तो कामकाजी भाषाएं हो गई और टोटल हो गई 6 और अन्य हो गई 4। कौन सी हो गई? अन्य हो गई हैं 4। तो ये हमें 6 की 6 लैंग्वेज रखनी है याद। कौन कौन सी? कार्स और अंग्रेजी और फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कुल कितने अध्याय हैं? तो सीधे सीधे सवाल आएगा और सीधे सीधे जवाब जाएगा कि 19 चैप्टर हैं। कितने अध्याय का मतलब चैप्टर। तो संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है उसमें कितने अध्याय हैं? सीधे सवाल आपको जवाब देना है। 19 चार्टर हैं, उसमें कुल कितने आर्टिकल यानी अनुच्छेद हैं? तो उसमें 111 अनुच्छेद हैं। 19 आप हमेशा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। चैप्टर हमेशा कम रहेंगे, आर्टिकल हमेशा ज्यादा रहते हैं। चैप्टर क्या रहता है? हमेशा कम रहता है, आर्टिकल हमेशा ज्यादा रहता है, क्योंकि पेपर में आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। पेपर में बिल्कुल कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, चलिए शुरुआत में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? तो ये हमने अभी याद ही किया था, 51 ने किए। 51वां कौन सा था? पोलैंड था बच्चों। कौन था? पोलैंड। फिर सवाल सीधे सीधे बना, क्या भारत संस्थापक सदस्य जो थे, जिन देशों ने इसको शुरुआत की, इसे एस्टैब्लिश किया, क्या भारत उनमें शामिल था? तो भारत उनमें बिल्कुल शामिल था। ठीक है, भारत उनमें बिल्कुल शामिल था बच्चों, याद रखना है। ठीक है, चलिए चलो भाइयों आगे चलते हैं। ये हमारी चारों चीज हो गई। अगला क्या है? इसके 6 अंग। 6 अंग बहुत आसान है, आप 2 बार पढ़ लोगे तो फिर आप नहीं भूलोगे। महासभा इसका अंग है, सुरक्षा परिषद है और आर्थिक और सामाजिक परिषद है। 3 तो ये हो गए, महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है। 3 तो ये हो गए बच्चों। और 3 कौन से हैं? ट्रस्टीशिप काउंसिल यानी प्रन्यास परिषद है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है और सचिवालय है। और क्या है? सचिवालय। तो जब हम इसकी प्रैक्टिस एमसीक्यू से करेंगे तब अगर कोई कंफ्यूजन है भी तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, खत्म हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए किस अंग ने अब कार्य करना बंद कर दिया? तो आपको बताया मैंने कल, ट्रस्टीशिप काउंसिल यानी छोटे देशों को ट्रस्ट के तहत यानी भरोसे के तहत जो दे दिया जाता था दूसरे देशों की कस्टडी में कि भाई आप इनकी देखभाल करो, वो काम 1994 के बाद बंद हो गया। तो मुख्य जो एक अंग था प्रन्यास परिषद, जिसे हम बोलते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल, वो क्या हो गया बच्चों? उसने काम करना बंद कर दिया है, अब वो काम नहीं करता है। मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो वही न्यूयॉर्क बच्चों, है ना, न्यूयॉर्क है ना। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर अगर पूछें, अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर का, तो वो द हेग नीदरलैंड में है। कहां पर है? द हेग नीदरलैंड में, याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग ने कार्य करना बंद कर दिया? तो ये आप सीधे सवाल बताओगे। मुख्यालय पूछ ले तो 5 अंगों का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, सीधे यूएन का पूछ ले तो वो भी न्यूयॉर्क में, लेकिन सीधे सीधे अगर आईसीजे का पूछे, किसका पूछे? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो वो हेग नीदरलैंड में। ठीक है, चलिए संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग। महासभा, महासभा के बारे में बात कर रहे हैं। क्या महासभा का उपनाम बच्चों संसार की लघु संसद है? हाँ या ना में बता दो, केवल हाँ या ना में बता दो, हाँ या ना में बता दो। क्या संसार की बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ की जो उपनाम है इसका, महासभा का, उसका नाम क्या बच्चों? उपनाम संसार की लघु संसद है। हाँ जी बिल्कुल, लघु संसद है। प्रत्येक देश अधिकतम कितने प्रतिनिधि भेज सकता है? 5 प्रतिनिधि भेज सकता है प्रत्येक देश। और बच्चों बैठक कब होती है? सितंबर में शुरू होती है, सितंबर के तीसरे मंगलवार से, और दिसंबर तक चलती है। सितंबर के तीसरे मंगलवार से और दिसंबर तक चलती है ये बैठक, ये भी रखना है हमें याद। महासभा में कितने अध्यक्ष? क्या एक अध्यक्ष होता है? बिल्कुल एक अध्यक्ष होता है। क्या महासभा में 21 उपाध्यक्ष होते हैं? बिल्कुल 21 उपाध्यक्ष होते हैं। और कितनी मुख्य समितियां हैं, कितनी मेन क्या है, कमेटीज हैं जिनके अध्यक्षों का चुनाव भी महासभा करती है? तो 7 समितियां हैं। कितनी हैं?
7 समितियां हैं मेरे शेरों, जिनके अध्यक्षों का चुनाव भी क्या करती है, महासभा करती है। महासभा के 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं। बजट तैयार करना। बजट कौन पेश करता है, सीधे पूछेगा, आप कहोगे महासचिव पेश करता है। कौन करता है, महासचिव पेश करता है बच्चों। हर दूसरे साल यानी हर साल पेश किया जाता है क्या बजट? बिल्कुल नहीं, हर साल नहीं पेश किया जाता, एक साल छोड़ के, यानी 2 साल का एक साथ बजट तैयार हो जाता है महासभा का। क्या नए सदस्यों को शामिल करने का काम भी महासभा का है? बिल्कुल महासभा का है। क्या महासचिव की नियुक्ति, सेक्रेटरी जनरल का अपॉइंटमेंट जो है वो भी वो भी महासभा करती है? बिल्कुल वही करती है बच्चों, ठीक है, वही करती है, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल की सिफारिश पर, रिकमेंडेशन पर बच्चों। किस पर? रिकमेंडेशन पर, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अब आ जाएंगे हम सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल पे। सीधे सीधे पहला सवाल बनेगा सिक्योरिटी काउंसिल का, ये रिवीजन है, थोड़ा सा फास्ट भी अगर है तो ये रिवीजन है, ध्यान रखना, कल का रिवीजन, ठीक है बच्चों। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो सिक्योरिटी काउंसिल को, यानी कि सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। कुल कितने सदस्य हैं? तो 15 सदस्य हैं। अस्थाई कितने हैं? 10 हैं। स्थाई कितने हैं? 5 हैं। कौन से सदस्यों को वीटो पावर होती है? तो स्थाई वालों को होती है। किनको? स्थाई वालों को। चुनाव कौन करती है? महासभा करती है। कितने बहुमत से? ये जो अस्थाई हैं इनका, ये जो अस्थाई 10 हैं, नॉन परमानेंट, इनका चुनाव कौन करती है? महासभा। 2/3, 2/3 बहुमत से करती है बच्चों। और कितने साल के लिए करती है? 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए करती है। ये भी हमें होना चाहिए याद। ये सारे के सारे रिवीजन के सवाल हैं, जल्दी से करेंगे रिवीजन, ठीक है। चलिए, फिर पूछा जाएगा दुनिया का पुलिसमैन, तो सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। किसको? सुरक्षा परिषद को। स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? एक बार बता दो नाम, जिसको पता है। जिसको पता है, उस टाइम पर जो सबसे मजबूत देश थे उनको। पहले नंबर पे अमेरिका की मजबूती में तो कोई कमी है ही नहीं, अमेरिका। दूसरे नंबर पे ब्रिटेन ने पूरी दुनिया को लगभग बना रखा था अपना गुलाम, तो ब्रिटेन भी है। फ्रांस भी है इसमें, क्योंकि फ्रांस अभी भी देखो राफेल जैसे विमान हम उन्हीं से ले रहे हैं, तो वो कहीं पीछे नहीं है बच्चों। रशिया भी उसमें है, यानी रूस, पहले सोवियत संघ कहते थे। और बच्चों चीन भी उसमें है। ये 5 हैं परमानेंट मेंबर। ये कौन है? ये 5 हैं परमानेंट मेंबर बच्चों, याद रखना है, ठीक है। वीटो पावर किन के पास होती है? इन्हीं के पास होती है वीटो पावर। वीटो का मतलब क्या है? कि घर में अगर आपका मेले जाने का मन है, आपके भाई का फिल्म देखने जाने का मन है, और घर के सारे मेंबरों ने कह दिया चला जा, लेकिन पिताजी आ गए बाहर से, बोले कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, कहीं भी जाएगा कोई नहीं, यहीं रहेंगे सारे के सारे, मतलब वीटो, प्रतिबंध लगा दिया। चाहे तुम्हारी कुछ भी मर्जी हो, चाहे किसी की सिफारिश हो, लेकिन पिताजी ने कह दिया तो फिर काम खत्म, ठीक है। तो ये कौन है? ये सबसे मजबूत देश हैं, वीटो पावर है। वैसे तो किसी भी प्रपोजल में अगर 15 में से 9 देश राजी हो जाएं तो वो हो जाता है पास। लेकिन यहां क्या होता है? यहां अगर इन 9 क्या 14 हो जाओ, बेशक 9 क्या 14 हो जाओ 15 में से, लेकिन इनमें से किसी ने मना कर दिया कि ये नहीं होगा, तो मतलब वो नहीं होगा। अगर इनमें से कोई मना करेगा तो नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। बच्चों ब्राजील नहीं है मेरे शेरों, ब्राजील इसमें नहीं है, ब्राजील इसमें नहीं है, ध्यान रखना है। वो ब्रिक्स आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो एक भारत कितनी बार, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है हमारे हिसाब से। आप बताओ भारत अब तक कितनी बार अस्थाई बनेगा? क्योंकि स्थाई तो बन नहीं सकते हम, स्थाई में तो चीन रोड़ा अटकाता रहता है हमारे सामने, तो बनेगा तो हमारा देश अस्थाई ही। कितने बार चुना जा चुका है? जल्दी से कमेंट करके बता दो, जल्दी से कमेंट करके बता दो कितने बार भारत बन चुका है, ठीक है। भारत कितने बार बन चुका है अब तक अस्थाई? जैसे सबसे ज्यादा बार जापान बना है, जापान सबसे ज्यादा बार 12 बार बन चुका है।
12। अब जापान कितनी बार बन चुका है? 12 बार। बहुत बढ़िया मेरे शेरों, शाबाश। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने गलत बताया हो आंसर। 8 8 8 8 8, बहुत बढ़िया मेरे शेरों, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो 8 बार भारत बन चुका है। सबसे ज्यादा बार पूछेगा तो जापान को पूछेगा, और दूसरे नंबर पे ब्राजील 11 बार बन चुका है। कितने बार? 11 बार बन चुका है ब्राजील बच्चों। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो रहा है अभी रिवीजन। अब हम आएंगे अगली चीजों पे बच्चों, है ना। कितनी चीजों पे? अगली चीजों पे। ये आ गई तीसरा, ये तीसरा अंग है हमारा। कौन सा अंग है? ये तीसरा अंग है। अब इस पे आ जाओ। यहां तक हमने कल पढ़ लिया था, अब हम इसकी बात करेंगे। और बच्चों कोशिश रहेगी कि यहीं पे आपको चीजें याद हो जाएं। ठीक है, यहीं पे क्या हो जाए? चीजें याद भी हो जाएं। तो ये पूरी कोशिश रहेगी, लेकिन उसके लिए करना क्या है आपको? क्लास लगातार। और केवल यही टॉपिक नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि जो मैं पढ़ाऊं आपको, चाहे उसके लिए रिवीजन सेशन लाना पड़े, चाहे रैपिड फायर लाना पड़े, चाहे कुछ भी लेके आना पड़े, चाहे एमसीक्यू का सेशन लेके आना पड़े, पर कम से कम 50 से 60% मैं आपको खुद से याद करवाऊं। 30 से 40% पे मेहनत आप करो। ठीक है, चलिए, तो जल्दी से देखो एक बार। सदस्य संख्या इसमें होती है 54। कितनी? 54। आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसमें 54 होते हैं। कार्यकाल कितने साल का होता है? हर साल 18 18 बदलते हैं। 18 18 18, तो यानी 3 साल में यहां जो बनेगा बच्चों, वो यहां बदला दूसरे वाले, यहां तीसरे वाले, यहां फिर से जब आएगा उसका नंबर, यानी 3 साल बाद। तो कार्यकाल कितना होता है इसका? 3 साल। जैसे सुरक्षा परिषद का कितना था? सिक्योरिटी काउंसिल का कितना था? 5 साल है, 2 साल, सॉरी, 5 मेंबर्स का 2 साल। सिक्योरिटी काउंसिल का 2 साल हुआ करता था। और इसका आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल का कितना है बच्चों? इसका है 3 साल। ठीक है, चलिए, बैठक कितनी बार होती हैं? जैसे बजट 2 साल में एक बार पेश होता था, महासभा की बैठक एक बार होती थी, सितंबर के तीसरे मंगलवार को शुरू होती थी। कब तक चलती थी? दिसंबर तक चलती थी। कितना अध्यक्ष होते थे महासभा में? 1 होता था। कितने उपाध्यक्ष होते थे? 21 होते थे। कितनी मुख्य समितियां थी जिनके अध्यक्षों का चुनाव महासभा करती थी? 7 मुख्य समितियां थी। उसी तरह यहां पर बैठक होती है 2 बार, अप्रैल में तो न्यूयॉर्क और जुलाई में जिनेवा। आप कैसे याद करोगे भाई साहब? आप कैसे याद करोगे? अप्रैल में न्यूयॉर्क, तो अप्रैल में तो नई साल लगती है ना ज्यादातर हमारी भी जो कौन सी साल बच्चों? हमारी भी जो कौन सी भारतीय साल है, भारतीय वर्ष है, वो तो कब शुरू होती है? अप्रैल में ही तो होती है। अप्रैल में ही फाइनेंशियल ईयर भी शुरू होती है। नई फाइनेंशियल ईयर भी कब शुरू होती है? वो भी अप्रैल में ही शुरू होती है। तो ये रखना है आपको याद कि अप्रैल में न्यूयॉर्क और जुलाई में जिनेवा। जे जुलाई में जिनेवा, जे जुलाई में जिनेवा, और अप्रैल में नया नया, है ना, न्यूयॉर्क। अप्रैल में नया नया यानी कि न्यूयॉर्क। भाई वैसे तो मैंने आपको 10 क्लास के लिए बोल दिया है ना, 10 क्लास लेके फिर आप कोई डिसीजन करना है इस क्लास के बारे में, पर फिर भी अभी तक आपका जो एक बार फीडबैक है वो मैं चाहता हूं। अभी तक फीडबैक, अगर किसी का कोई सजेशन है तो सजेशन दो। मैंने 1-2 लोगों को बोला हुआ है, सारे कमेंट मैं नहीं पढ़ सकता, वो पढ़ के मुझे बता देंगे कि क्या क्या सजेशन था। कुछ मैं भी पढ़ूंगा, और जिनका ठीक है कि हाँ जी ठीक है, हमें याद भी हो जाएगा, ऐसे हम पढ़ भी लेंगे, तो एक बार थम्स अप कर देंगे। मुझे आपसे जल्दी से जल्दी 1 मिनट के अंदर ये सारे का सारा क्या चाहिए? फीडबैक चाहिए बच्चों। सारा फीडबैक 1 मिनट के अंदर उम्मीद है आपसे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बैठक हमने पढ़ ली। सचिवालय का प्रमुख, अब आ गए हम सचिवालय पे। किस पे आ गए? अब आ गए हैं नोट्स। मैंने बताया बच्चों कब से शुरू है, नोट्स मैंने बनाया है कब से हम शुरू करेंगे। नोट्स मंडे से मैं बता दूंगा, और वो भी क्लास के बाद करने हैं आपको। क्लास के संग संग नोट्स बनाओगे ना तो फिर आप क्लास नहीं कर पाओगे। यहां तो क्लास करने की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, यहां क्लास करने की इंपॉर्टेंस ज्यादा है बच्चों, नोट्स बनाने की इंपॉर्टेंस उतनी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, जो नोट्स बनाने के चक्कर में पहली बार में रह जाएगा क्लास में, उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप पहले क्लास लो, क्लास के वक्त पे, फिर आपको कभी टाइम मिले तो नोट्स बना लो। ठीक है, चलिए आइए। तो सचिवालय, अब अंग पे आगे, अगले पे सचिवालय पे। किस पे आगे बच्चों? हम आगे सचिवालय पे। ये 5वां अंग मान लो, 4 हम पढ़ चुके हैं, 5वें अंग पे आ गए सचिवालय। इसके प्रमुख कौन होते हैं?
महासचिव, जिसे हम कहते हैं सेक्रेटरी जनरल। ये सबसे बड़ा पद भी है, ये सबसे बड़ा पद भी है बच्चों, ध्यान रख लेना है, ये सबसे बड़ा पद भी है। अगर हम यूएन की बात करें, सेक्रेटरी जनरल को सबसे ऊंचा पद माना जाता है। आपसे सीधे सीधे पूछेगा सेक्रेटरी जनरल का कार्यकाल कितना है? 5 साल है। कितना है सेक्रेटरी जनरल का कार्यकाल? तो 5 साल इसका सेक्रेटरी जनरल का बच्चों कार्यकाल है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। और ये क्या करता है? दिन प्रतिदिन के जो काम है, संयुक्त राष्ट्र के जो दिन प्रतिदिन के काम है। देखो, संसद वाला काम तो महासभा कर लेती है, सिक्योरिटी मेंटेन करने वाला सिक्योरिटी काउंसिल कर लेती है। तो इसके लिए तो कौन से काम बचे? जो रोजाना के काम है, दिन प्रतिदिन के, जो रोजाना के काम है दिन प्रतिदिन के, वो ये करता है सचिवालय बच्चों, ठीक है। ये सचिवालय करता है, तो ये भी हमें रखना है याद, ये सचिवालय करता है। इनका कार्यकाल कितना है? 5 साल का है, जो इसके महासचिव होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। ये मैंने 2-3 नाम लिखे हैं और इनसे सवाल बनता है सीधे सीधे। सबसे पहले जब ये यूएन बना तो इसके कार्यकारी महासचिव बने। कौन? कार्यकारी महासचिव। और वो कौन है? वो है ग्लेडविन जेब। कार्यकारी, है ना, कार्यकारी महासचिव बने बच्चों सबसे पहले ग्लेडविन जेब। तो आपसे पूछे इसके कार्यकारी महासचिव सबसे पहले कौन थे? तो ग्लेडविन जेब थे बच्चों, ठीक है, ग्लेडविन जेब। आपसे पूछेगा इसके पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। सीधे सीधे सवाल आता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवेली। कौन से देश से थे? नॉर्वे से। कौन से देश से? नॉर्वे से। जैसे नॉर्वे के आजकल एक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं शतरंज के, नाम क्या है? मैग्नस कार्लसन। वर्ल्ड कप पिछले साल जीता था मैग्नस कार्लसन ने, तो वो नॉर्वे के ही हैं। तो त्रिगवेली याद रखना है बच्चों। ग्लेडविन जेब याद रखना है, पहले कार्यकारी महासचिव थे। पहले महासचिव अगर आप पूछेंगे तो वो कौन है? त्रिगवेली है। एक है डैग हैमरसोल्ड, स्वीडन के। देखो, ये नॉर्वे के हैं यानी यूरोप के, ये भी कहां के हैं? स्वीडन के यानी यूरोप के। तो दूसरा सवाल बनता है दूसरे कौन थे? डैग हैमरसोल्ड थे। और इनका जो निधन हुआ, इनकी जो डेथ हुई, इनकी जो मृत्यु हुई, वो एक हवाई दुर्घटना में हुई। यानी कि हवाई दुर्घटना, एरोप्लेन के एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो गई। अब इनसे सीधे सीधे क्या सवाल पूछता है कि कौन से ऐसे महासचिव हैं जिनकी मृत्यु हुई बच्चों? किसमें? मृत्यु हवाई दुर्घटना में, और जिनको फिर मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार भी मिला, है ना, पोस्टमसली, यानी मरने के बाद जिनको क्या मिला? नोबेल भी मिला। ये आपको रखना है याद बच्चों, ठीक है। टाइम बहुत लगेगा ऐसे, हाँ बच्चों, टाइम हमारे पास पूरा है। क्यों? क्योंकि यही चीज आप रिवाइज करोगे तो आपको फिर से किताब खोलनी पड़ेगी, नोट्स देखने पड़ेंगे। और अगर हम ही रिवाइज कर लेंगे, और ये तो आज किया था क्योंकि आज फिर 10 मिनट 15 मिनट की क्लास बच रही थी, कल का इतना ही मटेरियल बचा हुआ था, तो अगर उसे नहीं करते रिवाइज तो फिर क्या होता? फिर छोटी क्लास हो जाती बहुत। तो हमने दोनों काम कर लिए, कल का रिवीजन भी कर लिया और ये भी कर लिया। भाई आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, जो पढ़ाऊंगा, जिस तरह से पढ़ाऊंगा, जब एग्जाम में जाओगे ना तो अच्छी चीज के लिए याद करोगे, गलत चीज के लिए याद नहीं करोगे। आप एग्जाम में बैठे होते हो ना तो टीचर्स को 2 तरह से याद करते हो। एक तो उसे गाली दे के, अरे बेकार उसने हमारा टाइम पास किया। दूसरा, उससे अच्छी तरह से कि भाई उसने पढ़ाया तो हमें चीजें याद हुई, हमारी वो चीजें पढ़ाई हुई आई और हमारा भला हो गया। तो बेटर के लिए याद करोगे, चिंता मत करना आप, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा दूसरा सिस्टम हो गया। अब आ जाते हैं हम अगले सवाल पे। अगला कौन सा सवाल बनता है? ये तो हमने पढ़ ही लिया। अगला इसमें सवाल बनता है कि एशिया से पहले कौन थे? तो यूथांट नाम के व्यक्ति थे, ये पहले व्यक्ति थे जो एशिया से थे और फिर यूएन के महासचिव बन गए। ये यूएन के पहले महासचिव यूथांट एशिया वाले बच्चों। बुतरस घाली अफ्रीका से पहले थे। तो आपसे पूछ लेता है बुतरस घाली यानी अफ्रीका से पहले महासचिव कौन थे? तो अफ्रीका से पहले महासचिव थे बुतरस घाली। कौन से देश के थे? मिस्र के थे। दुनिया से पहले कौन थे? त्रिगवेली। कौन से देश के? नॉर्वे के। दुनिया से दूसरे तो बच्चों डैग हैमरसोल्ड। कौन से देश के? स्वीडन के। हवाई दुर्घटना में कौन मारे गए? डैग हैमरसोल्ड बच्चों। तीसरा सवाल बनता है एशिया से पहले महासचिव कौन है? यूथांट। कहां के थे? म्यांमार के। कहां के? म्यांमार के। चौथा, अफ्रीका से कौन से थे? तो वो थे बुतरस घाली। कौन बच्चों? बुतरस घाली। कौन? बुतरस घाली। ठीक है, चलिए अब पिछले 3 पूछ लेगा आपसे। 7वें थे कोफी अन्नान,
ये भी अफ्रीका से हैं, लेकिन क्योंकि इनसे पहले बुतरस घाली बन चुके थे मिस्र से, इसलिए पहले कौन हो जाएंगे अफ्रीका से? बुतरस घाली। कोफी अन्नान मत कर देना, ठीक है। 7वां नंबर आ गया। 7वें हैं कोफी अन्नान घाना के। कहां के? घाना के। 8वें थे बान की मून, दक्षिण कोरिया के। साउथ कोरिया है ना, उससे थे बान की मून, और वो 8वें महासचिव थे। और 9वें हैं एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल के हैं। कहां के हैं? पुर्तगाल के। वर्तमान में ये 9वें हैं, और अभी तक कुल कितने बने हैं? 9 ही बने हैं। इनका कौन सा कार्यकाल चल रहा है बच्चों एंटोनियो गुटेरेस का? तो इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। कौन सा चल रहा है मेरे शेरों? दूसरा कार्यकाल चल रहा है, ठीक है। तो जल्दी से एक बार रिवाइज करेंगे। देखो पहले कौन थे? तो सबसे पहले तो जो ग्लेडविन जेब जो है, ग्लेडविन जेब थे पहले कार्यकारी। सबसे पहले कौन थे? त्रिगवेली थे। कौन से देश के थे? नॉर्वे के। दूसरे कौन थे? डैग हैमरसोल्ड। कौन से देश के? स्वीडन के। हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई? बिल्कुल हो गई। क्या मरणोपरांत नोबेल मिला? बिल्कुल मिला था डैग हैमरसोल्ड को। पहले बच्चों किससे? एशिया से। तो वो थे कौन? यू थांट। कौन से देश के? म्यांमार के। पहले अफ्रीका से बुतरस घाली। कौन से देश से? मिस्र से। बुतरस घाली मिस्र से। अभी बच्चों 7वें कौन थे? कोफी अन्नान। 8वें बान की मून। 9वें एंटोनियो गुटरस। कौन सा कार्यकाल है? दूसरा कार्यकाल है। कौन सा? दूसरा। एंटोनियो गुटरस का दूसरा कार्यकाल है। कौन से नंबर के हैं? 9वें नंबर के हैं। अभी तक कितने बने हैं? 9 ही बने हैं। कितने बने हैं? 9 ही बने हैं। ये रखना है हमें याद, बीच बीच में ऐसे रिवीजन हम करते चलेंगे। अब जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, सबसे ज्यादा आजकल जिससे सवाल पूछता है, जिस भाग से, उसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इससे पहला सवाल तो यही बन जाता है कि इसका मुख्यालय कहीं और है। बाकी सबका न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन द्वीप पर है। रॉकफेलर ने जमीन दी थी, आपको याद होगा। तो बच्चों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है, इसकी स्थापना जून 1945 में हुई, और बच्चों इसने काम अप्रैल 46 से शुरू किया। तो 1945 ही आप बोल दो, इसने 46 से काम शुरू किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। इसमें कितने अध्याय हैं इसके चार्टर में? इसके चार्टर में कितने अध्याय हैं? 5। यूएन में कितने थे बता सकता है कोई? यूएन में कितने थे बता सकता है? कितने यूएन में कितने थे? जो बताएगा भाई मेरी तरफ से शेर है, वो उसे शेर की उपाधि मिलेगी भाई मेरी तरफ से। जल्दी कमेंट करके बताओ कि कौन था जिसने कितने अध्याय थे यूएन के चार्टर में? 111 या 19? 111 या 19? 111 या 19? बच्चों रिवीजन थोड़ा फास्ट होता है। जो मैं चीज पहले पढ़ा चुका हूं ना, उसका रिवीजन तो अगर उसे भी इतनी धीरे पढ़ेंगे ना, तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। आप भरोसा रखो, 10 क्लास में ऐसे उंगलियों पे चीजें होंगी, और आप कहोगे कि जी ठीक है, कैसे भी पढ़ा लो अब तो हमें, है ना, कैसे भी पढ़ा लो अब तो हमें। करंट अफेयर जैसा सब्जेक्ट भी जैसे भगा के पढ़ लेते हैं ना, हम ऐसे भगा के पढ़ेंगे नहीं इसको, लेकिन फिर भी आप कहोगे जी तेज पढ़ाओ, ठीक है। चलिए 19 बिल्कुल बच्चों, अध्याय 19 है, और अनुच्छेद उसमें कितने हैं? अनुच्छेद हैं उसमें 111, इसमें अनुच्छेद है 70। तो यहां याद रखना, यहां 5 और 70 हैं। ये छोटी संस्था मान सकते हो इसे, छोटी, इसको अगर छोटी मान रहे हो ना आप, क्योंकि ये तो यूएन का अंग है, तो 5 और 70 याद रख लो। वहां 19 और 111, 5 और 70, 19 और 111। जो कम संख्या है वो अध्याय होगी, और जो ज्यादा संख्या है वो क्या होगा बच्चों? अनुच्छेद। हमारे संविधान में भी तो ऐसा ही है, अनुच्छेद ज्यादा है, अध्याय कम है। न्यायाधीशों की संख्या, सीधे सवाल बनेगा, आईसीजे में कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? 15 हो सकते हैं। आईसीजे के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 9 साल होता है। क्या एक देश से 2 न्यायाधीश हो सकते हैं? आपसे फैक्ट पूछेगा, एक देश से नहीं हो सकते 2 न्यायाधीश। तो 9 ध्यान रखना है बच्चों, कार्यकाल है 9 साल, 15 न्यायाधीश टोटल हो सकते हैं, लेकिन एक देश से 2 नहीं हो सकते। एक देश से 2 नहीं हो सकते। क्या इनमें एक अध्यक्ष भी बनता है? बिल्कुल बनता है। उपाध्यक्ष भी बनता है? बिल्कुल बनता है। क्या अध्यक्ष 3 साल के लिए बनता है? 9 साल का टोटल कार्यकाल है एक जज का, और अध्यक्ष वो क्या 3 साल के लिए बनेगा? बिल्कुल 3 साल के लिए बनता है बच्चों, 3 साल के लिए, है ना। इसकी भी भाषा फ्रेंच और अंग्रेजी है। जैसे कामकाजी भाषा उसकी भी, यूएन की कामकाजी भाषा फ्रेंच और अंग्रेजी, वैसे ही इसकी भी फ्रेंच और अंग्रेजी है। और न्यायालय का कोरम,
यानी न्यायालय की कार्रवाई अगर चलानी है तो कितने जज होने चाहिए प्रेजेंट? कम से कम 9 जज प्रेजेंट होने चाहिए। कितने? 9 जज कम से कम प्रेजेंट होने चाहिए। तो ध्यान रखना है, अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का और अध्यक्ष भारत के बन भी चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि पहले भारतीय न्यायाधीश, इसमें भारत के अब तक टोटल 4 न्यायाधीश बने हैं क्या? 4 बने हैं। तो उनमें ध्यान रखना है, सबसे पहले थे बेनेगल रामा राव। कौन थे? बेनेगल रामा राव। उसके बाद ये तो थे सबसे पहले न्यायाधीश भारत के। अब भारत की तरफ से मुख्य न्यायाधीश भी बन चुके हैं। उनका नाम क्या है? नागेंद्र सिंह, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। तो पहले कौन थे? बेनेगल रामा राव। नागेंद्र सिंह हैं जो पहले भारत की तरफ से अध्यक्ष भी बने, और वर्तमान में है दलबीर भंडारी। इनका दूसरा कार्यकाल है। कौन सा कार्यकाल है बच्चों? दूसरा कार्यकाल, याद रखना है। इनका सेकंड टर्म चल रहा है, यानी 9 साल पूरा करके अब ये फिर से 9 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। तो याद रखना है, हमने अभी इसके बारे में क्या क्या पढ़ा, कोशिश करो याद करने की। 15 जज होते हैं, कोई भी एक देश से 2 हो सकते हैं, 2 नहीं हो सकते किसी भी एक देश से। 15 जज हैं। कितना कार्यकाल होता है? 9 साल का होता है। कोरम कितना होता है? वो भी 9 साल का, सॉरी 9 जज का होता है। कोरम भी कितने का? 9 जज का ही होता है। और क्या इसका अध्यक्ष 3 साल के लिए बनता है? बिल्कुल। क्या डॉक्टर नागेंद्र सिंह भारत की तरफ से पहले अध्यक्ष थे? बिल्कुल। क्या उससे पहले जज बन गए थे भारत के कोई? बिल्कुल बन गए थे। उनका नाम है बेनेगल रामा राव। अभी कौन है? दलबीर भंडारी हैं। कौन है? दलवीर भंडारी अभी हैं बच्चों। कौन है? दलवीर भंडारी अभी हैं। कौन है? दलवीर भंडारी। अब पूछा जाएगा इन्हें कौन कौन चुनता है? तो महासभा और सुरक्षा परिषद। महासभा यानी जनरल असेंबली, और सिक्योरिटी काउंसिल जो संसार की लघु संसद और दुनिया का पुलिसमैन, दोनों इन्हें चुनती हैं। दोनों जगह अलग अलग वोट डाली जाती है और दोनों जगह बहुमत पाना जरूरी होता है। यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है उसमें भी वोट डलेगी, वहां भी बहुमत मिलना चाहिए। और जो 15 सदस्य वाली कौन है? सुरक्षा परिषद, वहां भी डलेगी, वहां भी मिलना चाहिए। दोनों जगह अगर मिल जाएगा बहुमत तो वो पर्सन जो है, वो व्यक्ति है जिसके लिए वोट डाली गई है, वो जज बन जाएगा। कहां पर? इसमें बच्चों, कहां पे? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो बन जाएगा जज। कहां बन जाएगा बच्चों? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो बन जाएगा जज। तो ये रखना है हमें याद, वो बन जाएगा जज। ठीक है, चलिए, तो यहां तक हमने ये पढ़ा था। यहीं तक के इसके महत्वपूर्ण ये सब सवाल थे। अब मैं आपको बता देता हूं 2 मिनट के लिए, बस 2 मिनट के लिए एक बार बात करनी है आपसे कि जैसे हमने इस वीक तो 2 ही क्लास की हैं। वीकेंड पे मैं क्लास नहीं लूंगा, वैसे मैं वीकेंड पे क्लास लाया करूंगा, लेकिन आज और मतलब कल और परसों का जो टाइम है उसमें मैंने आपके लिए फरवरी की मंथली करंट अफेयर रखी हुई है, क्योंकि फरवरी की मंथली करंट अफेयर अभी हुई नहीं। तो फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने आपके हो जाएंगे करंट अफेयर के, जिसे आप बेहतर ढंग से उसे फिर पढ़ सको, अपनी तैयारी को मजबूत कर सको, अगर आपने रोजाना की क्लास नहीं भी ली है। यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ हम जो पढ़ेंगे, जैसे अभी 2 क्लास ये हो जाएंगी, मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी। तो फिर अगले वीक में, अगले वीकेंड पे जो मंडे टू फ्राइडे 5 क्लास होंगी, उनमें से प्लस ये 2 क्लास भी जोड़ लेंगे इस वीक, तो 7 जो है ये क्लास रहेंगी। इनसे मैं आपका MCQ का टेस्ट लूंगा हर संडे या सैटरडे, वो आपको मैं टाइम बता दूंगा। हर सैटरडे या संडे MCQ का टेस्ट लूंगा, और उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि जो हम कहते हैं कि क्लास में ही मैक्सिमम चीजों को याद करेंगे, आपको थोड़ा ही काम देंगे घर के लिए, वो हुआ भी है, या ये आदमी जो सामने खड़ा हुआ है बस ऐसे ही झूठ बोल के निकल जाता है। ये सब आपको पता चलेगा जब आप वहां पे टेस्ट दे रहे होगे। ठीक है, तो 10 क्लास के लिए मैंने बोला है, 2 क्लास हो गई हैं। 10 क्लास के बाद जिसे मेरी क्लास पसंद आए, मेरा फिर वही कमिटमेंट है, वो कभी भी क्लास नहीं लेगा, तो मेरा उससे कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात करेंगे बच्चों मंडे में। उससे पहले करंट अफेयर आप पढ़ लेना यूट्यूब पे, जो भी मैं वीकेंड में लेके आऊं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।